Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlabad High School and Junior College. Student, as you know, we are learning physics and chemistry class 10 lesson number 8. So welcome to all students as well as viewers. So today we will going to start our next topic, and the topic name is covalent bond. So we already learned about the what is chemical bond, and as well as we learn about the ionic bond also. Now the thing to learn about the covalent bond. For that I'll just read some theory part. After that I'll explain in our Hindi language. Okay. G.N. Lewis in 1916 proposed that atoms of some element could achieve an octa in their valency shell without transferring of electron between them. They can attain octa configuration in their valency shell by sharing the valency electron with one or more atoms. The electron share between two atoms belonging to both the atoms, and the sharing of electron between them leads to the formation of a chemical bond known as covalent bond. तो देखिए, जैसा कि इंग्लिश में तो आपको पार्ट समझने आ ही गया होगा, G.N. ठीक है, लुइस नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1916 में एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करे, जहाँ पे उन्होंने ये साबित किया कि एक ही एटम के जो है उनला आपस में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हुआ, ठीक है, यानी विदाउट ट्रांसफरिंग, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, शेयर कर लेंगे। शेयर करने के बाद वो लोग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को बन जाएंगे। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं जो आयनिक बॉन्ड था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है सिंपली आप क्या बोल सकते हैं? SHARING, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, ELECTRONS, ठीक है। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब डेफिनेशन, अब कोवेलेंट बॉन्ड को लेके एलिमेंट्स लेंगे, फ्लोरीन है हमारे पास, उसके बाद और दूसरे एलिमेंट्स है, उसको हम स्टडी कर लेंगे। बट बिफोर दैट आई लाइक टू डिक्टेट द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यू नीड टू राइट। अब आप कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद डेफिनेशन लिखिए। स्टार्ट। द इलेक्ट्रॉन्स शेयर बिटवीन टू एटम्स belongs to both the atoms, and the sharing of electron between them lead to formation of chemical bond known as covalent bond. So this is a definition, you need to write. अगर थोड़ा तेज़ बोला हूँ मैं तो रिपीट करिए वीडियो को एक दो वक्त और लिख लीजिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन खत्म हो गया। ना हम पहला एग्जाम्पल ले लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है? फ्लोरीन है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम राइटिंग हियर फ्लोरीन. In fluorine, we have two fluorine atom which forms a stable molecule. Each fluorine atom contribute one electron for bonding, and the electron pair that is formed in this way is mutually shared by both the fluorine atoms. Each atom in the fluorine molecule has an octa of valency electron. तो यहाँ पे थोड़ा मैं इंग्लिश में बोला, हिंदी में भी समझा देता हूँ। यहाँ पे दो फ्लोरीन एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, आके उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है शेयर करेंगे, और वो शेयरिंग म्यूचुअली शेयरिंग रहेगी, यानी कि वो दोनों के लिए भी रहेगी। वो शेयर करने के बाद इतना एक अपना फ्लोरीन स्टेबल ऑक्टा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के स्टेबल हो जाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये एक फ्लोरीन एटम है, ठीक है, प्लस और एक ये फ्लोरीन एटम है, ये गिव राइज टू। अब यहाँ पे क्या है? अगेन फ्लोरीन एक, ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन एटम्स है। अब ये किस तरीके से बनता है देखिए, लुक एट द बोर्ड। वैलेंसी फ्लोरीन की अपने को पता ही है। फ्लोरीन की वैलेंसी पहले हम देख लेंगे 2,7, यानी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते 2,7 रहते। तो उसका वैलेंसी ड्रॉ कर लेंगे तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगा उसका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स यहाँ पे आ गए। सेम केस यहाँ पे भी 1 2 3 4 6 7 6 के बाद यहाँ पे भी 7 आ गया। ये आपका फ्लोरीन हो गया। आ रहा समझ में? इस तरीके से दो फ्लोरीन एटम्स एक दूसरे में कंबाइन हो रही, यानी कि दो फ्लोरीन एटम्स एक दूसरे के अंदर मिल जा रहे हैं। मिलने के बाद क्या होता? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे हल होंगे। अब जो 7वां इलेक्ट्रॉन रहता, इनका 7th इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाएगा। उस तरीके से आपको पूरा फ्लोरीन एटम बन जाएगा। तो यहाँ पे दो और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। एक होता है बॉन्ड पेयर, ओके,
और एक होता है लोन पेयर। लोन पेयर के बारे में मैं बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा लोन पेयर क्या होता है। तो देखिए बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, ये जो दो डॉट्स यानी दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए ये हो गया बॉन्ड पेयर, और जो फ्लोरीन के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स है वो हो गया लोन पेयर। ये दो लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर। अब मैं बोला इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कि एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर रहते हैं, कितने लोन पेयर रहते हैं। तो आप ना क्या बोलेंगे, इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल वी हैव 3 लोन पेयर। कितने हैं, 3 लोन पेयर है, 1 2 3 एंड 1 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, 1 बॉन्ड पेयर है। तो ये हो गया आपका फ्लोरीन का फॉर्मेशन, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन बोलते हैं। नेक्स्ट हम और एक दूसरे एलिमेंट की फॉर्म आपको समझने आ गया होगा, होप इट इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत आसान है, आप खुद समझ सकते। अब आपको बोला हाँ, अगर एग्जाम में 2 या 4 मार्क्स में पूछा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, तो आप क्या लिखना है, सब में पहले फ्लोरीन इज फॉर्म, फ्लोरीन बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। एंड उसके बाद क्या लिखना, सेकेंड लाइन में कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन जो अभी मैं आपको डिक्टेट किया था। फिर इसके बाद थर्ड लाइन में एक साइड हेडिंग बनाना फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन बोल के। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन बना के अपना लिखना, इन फ्लोरीन एटम वी हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस outermost orbital. 2 individual fluorine atoms mutually contribute 1 electron to attempt the octet rule. Like this फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फॉर्म, यानी कि अगर 4 मार्क्स में पूछा आपको तो आप एक 7-8 लाइन बनाइए, लाइक दिस फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फॉर्म बोल के लिख दिया। लिख देने के बाद आप इस तरीके से डायग्राम उतारना, डायग्राम दिस शोज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन बोल के उतार दिए। उसके बाद नेक्स्ट और एक डायग्राम आप उतार सकते हैं, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन रहता, तो इसका थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसमें कैसा करेंगे, एक आप सर्कल मार के, ठीक है, प्लस और एक सर्कल ले लेंगे यहाँ पे गिव राइज टू बोल के, यहाँ पे और 2 सर्कल्स आपने प्रिपेयर करनी है, बनाना है। सर्कल्स के अंदर क्या करिए, ये फ्लोरीन लिख दीजिए, ये फ्लोरीन है, ये भी F है, ये भी F है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन है। अब इसके अंदर मैं डॉट्स कैसा बता रहा हूँ, ब्लैक से डॉट बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अलग अलग मार्कर्स वाई आई एम यूजिंग मीन्स आपको ज़्यादातर अच्छे से अच्छा समझ सके। ये आपका हो गया फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, इस तरीके से ड्रॉ हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके डॉट्स हो गए। अब सेम ये जो 2 आप इसके अंदर बॉन्ड पेयर उतार रहे हैं ना, ख्याल रहे इसके अंदर आना चाहिए बॉन्ड पेयर जब आप 3 डायमेंशन उतार रहे हैं, और बाकी के 6 तो लोन पेयर जैसे के वैसे है। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या है आप समझ गए, ठीक है, ये आपका जैसे का वैसा, जैसा था मैंने वैसा उतार दिया। तो ये 3 डायमेंशन डायग्राम है। तो इस 2 किस्म के डायग्राम्स आप ड्रॉ कर दीजिए, आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, नीड नॉट टू वरी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सो एज ऑफ नाउ भी आप क्या करिए, जो कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन मैंने लिखाया था वो तो आपने कॉपी कर लिया होगा, उसके साइड हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, डालने के बाद ये डायग्राम, ये 2 डायग्राम्स एज ऑफ नाउ आपको लिख लेना है, यानी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, डायग्राम के बेस पे आप खुद थ्योरी पार्ट बना ले सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड FLORINE, इट इज नॉट G, ये फ्लोरीन है आपको FLORINE, फ्लोरीन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, ओके, यानी ऑक्सीजन किस तरीके से फॉर्म होता। तो हियर आई वांट टू मेक वन साइड हेडिंग, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, OXYGEN। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिख लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में थ्योरी पार्ट बताऊंगा, फिर आगे अपनी होम लैंग्वेज हिंदी में समझा देता हूँ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6. Oxygen atom has 6 electron in its valency shell. It requires 2 more electron to get octet in its valency shell. Therefore, oxygen atom come close and each oxygen atom contribute 2 electrons for bonding. Thus, there exists 2 covalent bond between 2 oxygen atom in O2 molecule, as there are 2 pairs of electron share between them. We can say that a double bond is formed between 2 oxygen atom in O2 molecule. Observe the following figure. Both the oxygen atom has octet in the valency shell. Now coming to the explanation part in Hindi.
जैसा कि आपको मालूम है ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली होता है O8 का हमारे पास 2,6 होता है ना। अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ऑक्टेट में आ जाना है। ऑक्टेट रूल के अंदर आने के लिए 2 यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स क्या होंगे, कम क्लोज टू ईच अदर एंड कॉन्ट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के करीब आके 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पे लोग एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर यूजुअली 2 या आपको शेयर पेयर होते हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर होते हैं, बाकी के लोन पेयर रहते हैं। और ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको हम यूजुअली क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड रहता डबल बॉन्ड रहता। और इससे पहले जो मैं आपको शायद नहीं बोला हूँ, उससे पहले का जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड रहता है, फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड रहता। ठीक है, फ्लोरीन इज नथिंग बट सिंगल बॉन्ड रहेगा। ऑक्सीजन का हमारे पास DOUBLE डबल बॉन्ड है। तो अब समझने की डायग्रामेटिकली देख लेंगे हम थोड़ा। देखिए ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, प्लस ये भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, गिव राइज टू ये भी एक ऑक्सीजन है, ये भी एक ऑक्सीजन ही है। अभी मैं डॉट्स यहाँ पे आपको ब्लू मार्कर से लगाता हूँ ताकि आपको और समझने आए। ऑक्सीजन में 2,6 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 को हम छोड़ देंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर 6 इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरीके से बन जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है 6 ऑक्सीजन्स का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जैसा ही वो कम क्लोजर हो जाएंगे, इन लोगों के अंदर एक बॉन्ड बन जाएगा और वो बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन का, उसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये आपका जो है ये बॉन्ड है, जो रेड मार्कर से मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बनता है। और इसको हम कुछ ऐसा भी डायग्राम उतार सकते हैं अगर आप चाहे तो, और बोल के ऑक्सीजन O हो गया, O फिर ये आपका ये इक्वल्स टू नहीं है अपना मैक्स का, इसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड ऑफ 2 जगह यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, यहाँ 2 जगह लगा दीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। फ्लोरीन का शायद मैं आपको नहीं बताया, फ्लोरीन का भी सेम रहेगा, F लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, लिख के यहाँ पे आप 6 डॉट्स कहीं पे भी डाल दीजिए आपकी मर्जी से। ये एक्चुअली आपको फ्लोरीन का कुछ इस तरीके से रहता है डायग्राम। ये हो गया ऑक्सीजन का डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम की बात करेंगे, ये तो आपका नॉर्मल डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते, मैं थोड़ा सा एरो भी मार देता हूँ। ये जो ऑक्सीजन का एक वाला इलेक्ट्रॉन है, इन्हें इससे पेयर हो गया। ठीक है, पेयर होने के बाद एक बॉन्ड बन गया, फिर इन्हें इससे पेयर हो गया। ठीक है, पेयर होके और एक यानी कि 2 बॉन्ड्स बन गए। तो यहाँ पे हम लोन पेयर की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन में कितने हैं लोन पेयर्स, लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन में 1 2, ठीक है, 3 4 टोटल आप कह सकते 4 लोन पेयर है O2 मॉलिक्यूल में। और बॉन्ड पेयर क्या है, BOND बॉन्ड PAIR, बॉन्ड पेयर 2 है। इससे पहले मैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल में आपको यानी कि 3 बॉन्ड लोन पेयर कहा था, लेकिन फ्लोरीन में 3 नहीं रहेंगे, फ्लोरीन में टोटल 6 लोन पेयर होते। क्यों होते, क्योंकि 2 फ्लोरीन मिल गए, एक फ्लोरीन में 3 हैं लोन पेयर। तो 2 फ्लोरीनों के कितने होते हैं, 6 रहते। तो फ्लोरीन में यूजुअली कितने 6 लोन पेयर रहेंगे और बॉन्ड पेयर वहाँ पे 1 ही मिलेगा आपको फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये O2 का है और ये है F2 का है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन का एक 3 डायमेंशन डायग्राम भी मैं उतारना पसंद करूँगा बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे 3D की। ये हो गया हमारा, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। ये ऑक्सीजन हो गया प्लस ये भी ऑक्सीजन हो गया, गिव राइज टू अब 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। यहाँ पे ख्याल रखें, ये जो आप सर्कल बना रहे हैं उसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि 2 आपको मिलना चाहिए, यानी 2 ऑक्सीजन्स रहने चाहिए। तो और इसको आप और एक भी बना सकते हो 2 डायमेंशन का इस तरीके से। आई थिंक 2 डायमेंशन इज़ इनफ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 2 डायमेंशन काफ़ी है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एग्जामिनेशन में, तो सेम आपको सेम कहानी दोहरानी है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन आप लिख दीजिए, जो भी डेफिनेशन आपको बताया गया था। उसके बाद आप लिखिए, इन ऑक्सीजन वी हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अस एंड इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच 1 1 इलेक्ट्रॉन contribute to form 2 bond pairs
एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन का थोड़ा सा उनसे। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में आप थोड़ा सा रीडर या वर्कबुक वगैरह भी रिफ़र करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे मेन थीम आपको समझने आ गया तो काफ़ी है, थ्योरी पार्ट आप रीडर में से खुद देख लीजिए, समझने आएगा आपको। ओके, अभी एज ऑफ नाउ आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए बोर्ड पे, जो है यहाँ से लेके आप यहाँ तक कॉपी कर ले सकते हैं। ओके, होप यू कॉपीड ऑन। नाउ द टाइम टू लर्न अबाउट द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओके, NITROGEN, यानी कि नाइट्रोजन किस तरीके से फॉर्म होता है, या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। फर्स्ट आई विल राइट एज यूजुअल, जैसा कि एज यूजुअल मैंने राइट कर दिया, साइड हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में थ्योरी पार्ट पढ़ के हिंदी में समझा देता हूँ। लिसन केयरफुल्ली। The electronic configuration of nitrogen atom is 2,5 and to have octet in the valency shell it required 3 more electrons. When 2 nitrogen atoms approach each other, each atom contributes 3 electrons for bonding. There are 6 electrons share between 2 nitrogen atom in the form of 3 pairs. Therefore, this is a triple bond between 2 nitrogen atom in nitrogen molecule। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा नाइट्रोजन होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आने के वास्ते इनको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती। तो उसके लिए उन्होंने क्या करेंगे, 3 यानी एक ही नाइट्रोजन एटम 3 आपको इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। क्यों शेयर करेंगे, टू अटेम्प्ट ऑक्टेट, ऑक्टेट को अटेम्प्ट करने के लिए। और इस टाइप ऑफ बॉन्ड, अब आपको फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है मालूम हो गया, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है मालूम हो गया। अभी मैंने रीडिंग में भी पढ़ लिया था, वो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन में बनेगा वो सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू लाइन से मार्क कर देता हूँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझ जाएंगे। मैंने देखिए एज यूजुअल यहाँ पे एक n लिख लिया है प्लस और एक n लिख लिया है, गिव राइज टू। अब यहाँ पे मेरे पास ऑब्वियसली 2 n's रहेंगे, n और n 2 na लिख लूँगा मैं। लिख लेने के बाद अब इसके अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा उतारेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, टोटल आपको कितने हो गए 1 2 3 4 5। क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही उतारते हैं, तो यहाँ पे 2 का कुछ भी हमारे पास काम नहीं रहेगा। मेनली हम 5 वाले को देखते हैं, उसके मुताबिक एज पर दैट वी आर ड्राइंग। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी जगह पे है और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे रहते हैं। एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे एक ही उतारेंगे और यहाँ पे इसको 2 कर देंगे, अपनी प्लेस पे है। अब यहाँ पे देखो आप 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में शेयर होना है, एक इन्हें इससे शेयर हो जाएगा। एक्चुअली आई एम ड्राइंग विथ रेड मार्कर से, देख लीजिए, इन्हें इससे शेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर इन्हें इससे शेयर हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आपको इधर से शेयर होगा। तो यहाँ पे जो बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन की पूरी बॉन्डिंग रहती है। ये 1 पेयर बन गया बॉन्ड पेयर, ये सेकेंड बॉन्ड पेयर हो गया, ये थर्ड बॉन्ड पेयर हो गया। तो अब सेम आप क्या बोल सकते हैं, ये रेड मार्कर से मैं जो बॉन्ड पेयर है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन में टोटली कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 लोन पेयर्स हो गए, और बॉन्ड पेयर कितने हुए 1 2 3 आपको बॉन्ड पेयर हुए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लोन पेयर और एक है हमारा बॉन्ड पेयर। यस, कम ऑन स्टूडेंट एंड ऑल व्यूअर्स, नाइट्रोजन में लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 3 है, 1 2 3। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। सेम अगर आपको एग्जाम में पूछा तो पहले तो सेम फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन साइड हेडिंग बना के, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इज नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड। फिर कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन एक 3 से 4 लाइन का लिख दीजिए। लिखने के बाद वी नो दैट इन नाइट्रोजन वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टू अटेम्प्ट ऑक्टेट फॉर नाइट्रोजन वी नीड 3 electrons either. So these 3 electron of nitrogen molecule, these 3 electrons of nitrogen atom share each other and forms an octet rule. This type of bond is known as triple bond and the diagrammatical representation as shown बोल के आप ये डायग्राम जो है आपका डाल दे सकते हैं। तो अभी क्या वास्ते आप क्या कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन में यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। ओके, होप यू हैव कॉपीड द डायग्राम्स।
अभी हम बात कर लेंगे थोड़ा सा मीथेन की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो एक एलिमेंट अपने आप में मिलके बना रहा था, लेकिन यहाँ पे जब मीथेन की अगर हम बात करें METHANE, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4, तो आप फॉर्मूले से समझना पड़ता किस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख के बोलना कि एक कार्बन का एलिमेंट रहेगा या फिर एक कार्बन का एटम रहेगा आपको, ठीक है, और 4 आपको क्या रहेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे या फिर कंबाइन और शेयर होके जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास मीथेन कहलाता, जिसका फॉर्मूला है CH4। थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट रीड कर लेता हूँ, फिर आगे डायग्रामेटिकली समझ लेंगे हम। इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4 molecule, carbon contributes 4 electron, 1 electron to each hydrogen atom, and 4 hydrogen contribute 1 electron each. Thus, in CH4 molecule, there are 4 CH covalent bond as shown below. तो जैसा कि आपको क्या है, थोड़ा डायग्रामेटिकली बोलते हुए समझता हूँ। कार्बन जो है हमारे पास, कार्बन क्या करेगा, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली है, प्लस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है अपने पास, हाइड्रोजन H का एक। देखिए यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन एटम हो गए, कार्बन एटम हो गया। तो अब ये गिव राइज टू, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम नीचे की लाइन में लेके जा रहा हूँ। गिव राइज टू, यहाँ पे देखिए C हो गया, यहाँ पे एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, 4 H है। 4 H तो H है, एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे एक कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का था, हाइड्रोजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जो मीथेन मॉलिक्यूल है फॉर्म हो गया है। तो मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। C आपने लिख लिया, यहाँ पे H हो गया, ठीक है, फिर H हो गया, फिर आपका H, देन H। तो इस तरीके से भी डायग्राम मीथेन का ड्रॉ करते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच हाइड्रोजन एटम, यानी एक एक हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा टू दी कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम को। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हो गया। बहुत आसान है, अगर आपको एग्जाम में पूछा है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, सेम कॉपी आपको। मीथेन इज फॉर्म ड्यू टू दी कोवेलेंट बॉन्ड। द कोवेलेंट बॉन्ड इज, पूरा डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख के आप लिख सकते हैं एज वी नो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell or orbital. Each carbon electron is shared with each hydrogen atom to form methane molecule. This type of, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और एक बोलिए, मीथेन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मीथेन है हमारा, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ METHANE। मीथेन में यहाँ पे आपको 4 सिंगल बॉन्ड रहेंगे। क्या रहेंगे? 4 सिंगल बॉन्ड रहते हैं, वेरस डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं रहता है इसमें। और एक खास बात देख सकते हैं आप, मीथेन में ओनली बॉन्ड पेयर्स है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है लो में, देयर इज नो लोन पेयर। लोन पेयर इज नॉट एग्जिस्ट इन मीथेन। तो आपको बोल सकता हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन मीथेन बोल के पूछता, तो वहाँ पे ऑप्शन देता 0 1 2 3, तो आप क्या लिखेंगे? 0 पे टिक करेंगे। सेम केस हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट इन मीथेन, 1 2 3 4 देता ऑप्शन में, तो आप 4 टिक करेंगे क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर्स है इसके अंदर और लोन पेयर कुछ भी नहीं है। सेम अब आप साइड हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कॉपी करके ये डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर ले। सेम केस मैंने साइड हेडिंग बनाया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यानी कि वाटर का आपके पास फॉर्मूला है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे, ओनली सिंगल ऑक्सीजन का एटम रहेगा, यानी कि जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो ईच आपका हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट करके कंप्लीट ऑक्टेट बनाएगा। तो यहाँ पे सेम देखेंगे हम, थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ मैं। इन वाटर मॉलिक्यूल H2O देयर आर 2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6 and hydrogen is 1. Oxygen atom needs 2 electrons to attempt octet in its valency shell. Therefore, it is shared 2 electron with 2 hydrogen atom to form water H2O molecule. The total number of covalent bond that an atom of an element forms is called covalency. थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे तो इस मज़ा आएगा। देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन में हमारे पास
कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली रहते हैं? ऑब्वियसली 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 है उसके आउटर मोस्ट शेल में। वेरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो एक ही रहेगा एज यूजुअल। फिर यहाँ पे भी एक ही आपका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। जब ये दोनों कंट्रीब्यूट होते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो तो 1 2 अपनी जगह पे है, यहाँ पे ये लोन पेयर अपनी जगह पे। ये जो हाइड्रोजन है एक था, उसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन आके एक बॉन्ड पेयर बना, फिर यहाँ पे एक था, फिर और एक हाइड्रोजन आके दूसरा बॉन्ड पेयर बना। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, जैसा आप देख सकते हैं। डायग्राम को देख के आप पूरा थ्योरी पार्ट लिख ले सकते हैं ऑक्सीजन का। तो आप इसको ऐसा भी उतार ले सकते हैं ना, ये जो ओ है हमारा और बोल के, ये जो ओ रहता सिंगल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओ सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते कि ओ मेनली आपके पास क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड इसके अंदर बने हैं ऑक्सीजन को लेके। तो सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेके आप जो भी आपको हाइड्रोजन के बारे में मालूम है थोड़ा लिखिए, ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा बहुत जो मालूम है वो लिखिए। लिखने के बाद बोलिए टू अटेम्प्ट ऑक्टेट फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 2 atoms of hydrogen to attempt octet and in this way वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सेम अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ रेड पेन से वाटर, ठीक है, एज यूजुअल वाटर हमने लिख लिया। इसके अंदर क्या है, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और लोन पेयर की अगर बात करेंगे तो लोन पेयर 1 2, 2 लोन पेयर है, 1 2, 2 बॉन्ड पेयर है। जो रेड मार्कर से हाईलाइट किया हूँ ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया, जो खाली डॉट्स है यहाँ पे वो आपका लोन पेयर हो गया। सेम है, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ हमारे लास्ट में जिसका नाम है कोवैलेंसी, ठीक है। एक छोटा सा डेफिनेशन 1 मार्क्स में पूछ सकता, व्हाट इज कोवैलेंसी। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो लिखिए, थोड़ा सा स्लो डिक्टेट कर रहा हूँ, आप कॉपी करिए मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ। कोवैलेंसी, द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स that an atom of element forms is called its covalency। तो अभी आप क्या करिए, कोवैलेंसी कॉपी कर लीजिए और ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिख के यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर लेना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया किस तरीके से फॉर्म होता, तो देखिए अमोनिया में एक्चुअली होता क्या है, एक नाइट्रोजन का एटम रहेगा, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन के आपको एटम्स रहेंगे। इस तरीके से अमोनिया बनता है। सेम पहले रीड कर लेता हूँ मैं। इन अमोनिया मॉलिक्यूल 3 NH single covalent bond are present. Electronic configuration of nitrogen is 2,5 and hydrogen is 1. Nitrogen atoms contribute 3 electrons for bonding. 3 hydrogen atoms at the same time contribute 1 electron each for bonding. 6 electron forms 3 pairs and each pair is shared between nitrogen and 1 oxygen atom as shown in the diagram। तो सेम केस है, सेम आपके पास नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट है यानी खाली है, हाइड्रोजन 3 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स उसको आके शेयर करेंगे, शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे उसको हम यानी कि मीथेन कहते हैं। चलो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन है हमारा, एम आई करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक उसका लोन पेयर है, यहाँ पे 3 उसके इलेक्ट्रॉन्स खाली है, प्लस आपके पास एक ऑक्सीजन है, फिर और एक ऑक्सीजन आ रहा एंड फाइनली 3rd ऑक्सीजन आ रहा। तो ये हो गया हमारा एक नाइट्रोजन का सिंगल एलिमेंट और 3 इंडिविजुअल हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे N अपनी जगह पे रहेगा, एक तो उसका लोन पेयर है, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा आके एक उसका बॉन्ड पेयर बन जाता, फिर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आके एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन आके एक बॉन्ड पेयर बनेगा। इस तरीके से आपको अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। और अमोनिया मॉलिक्यूल को इस तरीके से भी हम डायग्रामेटिकली बता सकते हैं, ठीक है। ये एक H है, फिर यहाँ पे भी एक H है, फिर यहाँ पे भी आपको एक H है, और ये तो आपका ये लोन पेयर है। तो ये हो गया आपका अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अमोनिया में टोटल क्या हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 3 सिंगल बॉन्ड हमारे पास अमोनिया में बन गए, जैसा कि आप देख सकते। तो सेम केस आपको फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया साइड हेडिंग लिख के उसका डायग्राम उतारिए, फिर आपके हिसाब से जो इसका थ्योरी पार्ट होता है अमोनिया का उस तरीके से आपको लिखना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। एज ऑफ नाउ यू हैव टू कॉपी दिस डायग्राम।
Student, hope you have copied on the diagrams. Now I want to revise what we have learned till. हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ. और एज यू आर लर्निंग दिस थिंग फर्स्ट टाइम, आपको थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ अगर समझने में, तो आपको ये वीडियो रिपीट करके आप देख सकते, और उसके साथ साथ आप आपके रीडर और जो स्टडी मटेरियल रहता है उसकी भी आप हेल्प लेकर इसको स्टडी कर सकते थोड़ा सा टाइम देके. अभी तक जो हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं उसका हमने डेफिनेशन पढ़ा था. साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया था कि लुईस नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने 1961 में कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था. कोवेलेंट बॉन्ड मेनली अगर उसका एक सिंगल डेफिनेशन छोटे लाइन का बोले तो हम बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड बोल के उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. उसके साथ साथ हमने फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कंप्लीटली स्टडी किया. उसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताया. अभी हमारे पास कुछ और टॉपिक्स है. एक टॉपिक का नाम है बॉन्ड एनर्जी और एक है बॉन्ड लेंथ. ये बहुत ही आसान है, 1-2 मार्क्स में रहता है. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पहले देख लेंगे क्या है. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी or bond dissociation energy is the energy needed to break a covalent bond between two atoms or diatomic covalent compound in a gaseous stage. देखिए अब 2 एटम है यहाँ पे, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो इसको अगर हम इसको ब्रेक कर देना है, H+H कर देना है, तो उसको जो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी का और एक नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस ओके उसके सेम डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं इसे. बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो 2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए जो एनर्जी रहती है. लेकिन यहाँ पे कंडीशन सेम है कि एटम हमेशा न्यूट्रल गैसियस होना चाहिए. ठीक है, तो ही आपका वर्क एग्जीक्यूट होता है या कंप्लीट होता. तो ये हो गया आपकी बॉन्ड एनर्जी. नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ. Bond length or bond distance is the equidistance between nuclei of 2 atoms which forms a covalent bond. It is generally given in nn like nanometer or angstrom unit. तो ये जो bond length है जो न्यूक्लियस से लेकर 2 एटम्स के जो बीच की जो लेंथ है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं. तो ये आपका बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी होगा. नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस. जो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरी का नाम है, इसको आप थ्योरी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस कहते हैं. इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं यानी कि खामियां, लिमिटेशंस है, वो क्या है देख लेंगे हम. व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचुरल एटम्स, the bond length and bond energy are expected to be same. This is because any covalent bond between any 2 atoms is result in mere share of 2 identical electrons. But practically it was observed that bond length and bond energy are not same when the atoms that forms the bond are different. यानी कि पहला जो ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी बना तो उसके नेचुरल एटम तो अपनी जगह पे है, हाइड्रोजन रहा तो हाइड्रोजन ही रहेगा, उसमें ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीजन रहेगा. तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचुरल एटम जो बॉन्ड लेंथ है और जो बॉन्ड एनर्जी है वो हम उम्मीद करते एक्सपेक्ट करते कि वो सेम रहना. क्यों सेम रहना? दिस इज बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, उन्होंने शेयर किया था, उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों भी सेम होना, चाहे वो एटम्स कैसा भी रहो. लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है एटम्स की सेम नहीं है, उसके अंदर डिफरेंस आ रहा. तो एक ड्रॉबैक ये होगी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में आप क्या अंडरस्टैंड हो रही? आर द वैल्यू नॉट डिफरेंट फॉर द बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि जो बॉन्ड है उसके डिफरेंट वैल्यूज होना डिफरेंट एटम्स के लिए. द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन वाई, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के अंदर जो वेरिएशन आ रहा, जो डिफरेंसेस आ रहा, वो डिफरेंसेस कई को आ रहा, वो थ्योरी नहीं बोल सकी. तो यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो गई. सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ क्या है, इन्हें पहले तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन आ रहा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी. उसके साथ साथ जो उसका यानी कि शेप है, शेप के अंदर भी इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूल का शेप होता है उसे भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई. अब यहाँ पे स्टूडेंट फेल के वर्ड से हमको ऐसा महसूस होता है कि ये तो फेल हो गए, बेकार हो गए.
बट आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, ये केमिकल बॉन्ड में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, जो 2 बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया था। आयोनिक बॉन्ड कोशियल ने इंट्रोड्यूस किया था, कोवेलेंट बॉन्ड लुईस ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये बॉन्ड्स आने के बाद ही लोगों को, जो साइंटिस्ट है, लोगों को और इंटरेस्ट हुआ केमिकल बॉन्ड को लेके आगे आगे चलने का। तो हम, मेरे हिसाब से, एज पर मी, एज पर सैयद राशिद, द थ्योरी नॉट फेल, थ्योरी के अपने वैल्यूज हैं हाँ, बट इन्हें कुछ लिमिटेशंस है, उसके कुछ खामियां हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी कुछ चीज़ों को, जैसा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के अंदर जो डिफरेंस रह रहा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी में जो डिफरेंस रह रहा, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी, वो तो मैं एग्री करता हूँ। बट द थ्योरी हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंट इन केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड को लेके इसका खुद अपना एक इम्पॉर्टेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। वी विल कंटिन्यू आवर सेशन with new different topics. As of now it is enough, so make sure you need to go through with your readers and study material to understand my lecture more clearly. So till then you have to take care, have a great time. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel from Ahliabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. I am Sayyid Rashid. Thank you.